शक्कर डाल दी तो उस गिलास के दूध को लेकर के पहले माताजी से ही कहा कि माताजी आपके और भी पुत्र हैं, वृद्धावस्था है आपकी, इस गिलास के दूध को आप ही पी लो, आपका ये पुत्र जीवित हो जाएगा। माताजी ने मना कर दिया कि महाराज जी मैं नहीं पीऊंगी, मेरा तो एक और पुत्र है, उससे सेवा करवा लूंगी, ये चले जाएगा तो कोई बात नहीं। पिताजी से कहा, पिताजी ने भी मना कर दिया। फिर भाई से कहा, भाई ने भी मना कर दिया कि महाराज जी मैं नहीं पी सकता हूँ। बहन से कहा, बहन बोली कि महाराज जी मैं नहीं पीऊंगी इस दूध को। अरे ये भाई मेरा चला गया तो कोई बात नहीं है, मेरा दूसरा भाई है, उसकी कलाई पर राखी बांध दूंगी। अब फिर सबसे बाद में पत्नी से पूछा संत जी ने कि बेटी, पतिव्रता धर्म का प्रभाव ऐसा होता है पतिव्रता स्त्री का कि उसे अपने पति की प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, इस गिलास के दूध को तू ही पी ले। तो बोली कि महाराज जी मैं नहीं पी सकती हूँ, मेरा तो अभी विवाह हुआ है, मैं नहीं पी सकती हूँ, ये चले गए तो कोई बात नहीं है, दूसरी जगह विवाह हो जाएगा। उस पत्नी ने भी नहीं पिया दूध। अब संत जी बोले कि तुम इस दूध को कोई भी नहीं पी रहा है, अगर तुम सब चाहें तो इस दूध को मैं पी जाऊं। सब बोले कि हाँ महाराज जी आप ही पी जाओ, आपकी कोई ना आगे ना पीछे, आप ही पी जाओ इस दूध को। उसने संत जी बोले कि ठीक है, इस दूध को मैं पिए जाता हूँ। उस दूध को संत जी पी गए और उसके कान में जा करके कहा, जो बच्चा लेट रहा था, कि बेटा तूने देख लिया संसार में तेरा कौन है? तू कह रहा था कि मेरी माँ भी मेरी है, भाई भी मेरा है, पिता भी मेरा है, सब मेरे हैं, पत्नी भी मेरी है। अभी देखा इन सबका नाटक? बेटा इसलिए मैं कहता हूँ संसार में कोई किसी का नहीं है। हाथी को ज्ञान हो गया, अब तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान की प्रार्थना करने लगा। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम शिरसे रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु को ध्यान किया, शंकर जी का भी ध्यान किया। भगवान इसकी आवाज को सुन करके आए और आकर के गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। तो जैसे ही गरुड़ पर बैठ करके आ रहे थे तो इस गरुड़ को भी अपने मन में अभिमान है कि भगवान जहाँ भी जल्दी से जाते हैं, कोई भी कार्य के लिए जाते हैं तो मुझ पर बैठ करके ही जाते हैं, भगवान का भी मेरे बगैर काम नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा कि इस ग्रह का तो उद्धार मुझे पीछे करना है, पहले इस गरुड़ के अभिमान को दूर करना है। भगवान ने कन्नी की उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी और कहा, गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी कहने लगे कि प्रभु आप सही से बैठ जाओ जब तो उड़ूंगा। कि नहीं अभी उड़ो। कन्नी की उंगली में इतना वजन कर दिया, गरुड़ जी पंखों को फड़फड़ाने लग गए, लेकिन भगवान के शरीर को नहीं ले जा सके। तो अब गरुड़ जी को ज्ञात हुआ कि और दिन तो भगवान मुझ पर बैठ करके जाते थे और आज कन्नी की उंगली रखने से ही मेरा भगवान का ये वजन भार मुझ पर उड़ा नहीं जाता, इनको लेकर के मुझ पर। तो यह दृश्य देखा तो गरुड़ जी सोचने लगे कि मुझ पर गलती हो गई। भगवान से कहने लगे, गरुड़ जी प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। भगवान ने गरुड़ जी का उद्धार किया और उनके अभिमान को भी दूर किया। गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और आकर के इसने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। गजेंद्र ने, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, अपबल तपबल बाहुबल चौथा बल है दाम, और सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। सूर किशोर ये सब रस फीको, हारे को हरि नाम। जो व्यक्ति हारा हुआ है ना, उसी को तो भगवान का सहारा याद आता है। और भगवान ने आकर के इस ग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र के प्राणों को भगवान ने बचाया। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के यहाँ पर गए थे। दुर्वासा ऋषि जब गए थे तो भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को दी गई। तो दुर्वासा ऋषि प्रसादी माला को गले में डाल करके आए और आकर के इंद्र के यहाँ गए थे और वह प्रसादी माला इंद्र के गले में पहना दी।
दुर्वासा ऋषि ने, और वह इंद्र ने माला लेकर के हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने स्वभाववश वह माला अपने पैरों में कुचल दी। यह दृश्य देखा दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को कि इंद्र तू लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा, तेरा राज्य अभी छिन जाए। ऐसा श्राप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दिया। और इंद्र के राज्य पर दैत्यों के जो राजा बलि हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया है और इंद्रासन पर अपना राज्य जमा लिया है। इंद्रासन पर दैत्यों का राज्य हो गया। अब दैत्यों जो देवताओं की महाअदिति है वह एक दिन उदास बैठी हुई थी और इधर ये देवता भगवान के पास गए कि प्रभु शरणागतम 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 त्राहिमान त्राहिमान, और ये दैत्यों ने हम पर से राज छुड़ा लिया है, कोई उपाय आप ऐसा करो जिससे हमारा राज्य पुनः मिल जाए। भगवान कहने लगे कि देवताओं तुमने बना अनर्थ कर दिया है, श्राप जो लगा है दुर्वासा ऋषि ने तुमको सही दिया है। तुम अपने कर्तव्य से भटक गए थे, इसलिए उन्होंने श्राप दिया है। जो दैत्यों का राजा बलि है वह बड़ा ही दान पुण्य करता है, बड़ा दान पुण्य करता है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना करता है और वह भगवान का भक्त भी है। ऐसी प्रार्थना जब करता है तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करवाया जाए और समुद्र मंथन से राक्षस और देवताओं में आपस में मित्रता की जाए और संधि हो जाए, तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वह देवताओं को पिला दिया जाएगा, जिससे देवता अजर अमर हो जाएंगे। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और समुद्र मंथन होने पर सबसे पहले समुद्र से जहर निकला और जहर जैसे ही निकला तो आगे राक्षस लगे हुए थे और जहर की जैसे ही फुसकार निकली सर्प के अंदर से तो राक्षस काले तो पहले से ही थे और सर्प लगने से और ज्यादा काले हो गए। अब इस जहर का पान कौन करे, इस जहर का पान कौन करे, इस जहर को कहां पर रखा जाए। सब देवताओं ने विचार किया, भोले बाबा से प्रार्थना की कि भोले बाबा आप ही इस जहर का पान कर लो। भोले बाबा ने उस जहर का पान किया और उस जहर को अपने पेट में नहीं उतारा, कहां पर रखा, कंठ में ही। इसलिए भोले बाबा का एक नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। और फिर चंद्रमा भी समुद्र से निकला, चंद्रमा निकला, गाय निकली और धनुष भी निकला। धनुष के बाद में लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी निकलने के बाद में जो लक्ष्मी निकली उनका भगवान विष्णु के साथ में विवाह हुआ और धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले और जैसे ही कलश लेकर के निकले अमृत कलश तो ये दैत्य लोग छुड़ा करके भागने लगे। दैत्य जब छुड़ा करके भागने लगे तो देवता घबराने लगे कि ये क्या हुआ, अमृत कलश को तो ये दैत्य पी जाएंगे। तो भगवान ने तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिया और मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। जब इस मोहिनी रूप को देख करके ये दैत्य मोहित हो गए और कहा कि देवी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो। भगवान कहने लगे कि मैं तो यत्र तत्र सब जगह विचरण करती रहती हूँ, आप सुनाओ तुम इतने घबराए से कैसे मालूम हो रहे हो। तो ये दैत्य कहने लगे कि देवता और हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों में झगड़ा चल रहा है इस अमृत कलश को लेकर के। देवता तो कह रहे हैं कि इस अमृत कलश का हम पान करेंगे और हम कह रहे हैं पहले हम पान करेंगे, लेकिन ये दैत्य इस मोहिनी रूप पर इतने आसक्त थे, कहने लगे कि तुम ही हमारा बंटवारा कर दो। भगवान बोले कि ठीक है तुम्हारा बंटवारा मैं करे देती हूँ, दोनों पंक्ति से लगा करके बैठ जाओ। एक लाइन में दैत्य बैठ गए और एक लाइन में देवता बैठ गए। और दैत्यों से कहा भगवान ने कि दैत्यों इसमें जो अमृत है ना, अमृत है, पहले पतला पतला मैं देवताओं को पिला दूं और जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे बचेगा ना उसे तुम्हें पिला दूंगी, क्योंकि गाढ़ा जो अमृत होता है वो बड़ा पौष्टिक होता है
एक दैत्य समझ रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये साक्षात विष्णु हो जो मोहिनी का रूप बना करके आया है, लेकिन ये सब दैत्य भगवान के रूप पर अति आसक्त थे। तो दूसरा बोला कि नहीं, ये तो मोहिनी है। जब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के लिए लगे तो एक सुरभानु नाम का दैत्य समझ रहा है कि ये साक्षात विष्णु है, वह अपनी दैत्यों की पंक्ति से निकल करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। और भगवान ने देखा कि ये दुष्ट इस पंक्ति में आ गया है, मैं पंक्ति भेद नहीं करूंगा, अमृत तो इसको पिलाऊंगा, लेकिन अमृत पिलाते ही इसका शीश अलग कर दूंगा। जैसे ही और ये चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा था। भगवान जैसे ही सूर्य और चंद्रमा को अमृत पिलाने लगे तो ये पंक्ति भेद भगवान ने नहीं किया, इसको भी अमृत पिला दिया। जब अमृत को पी गया तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के इसके सर को अलग कर दिया। जब जैसे ही सर अलग हुआ तब तक तो ये अमृत को पी चुका था, और जब पी चुका था तो इसके दो ग्रह बन गए, राहु और केतु के नाम से यह जानने जाने लगा। पहले तो 7 ग्रह थे, लेकिन ये 2 ग्रह और बढ़ गए, इसलिए ये नवग्रह हो गए। भगवान ने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए ये मोहिनी रूप धारण किया। बोले गोविंद भगवान की जय। एक दिन अदिति माँ बैठी हुई थी उदास, और कश्यप महाराज से कहने लगी कि मेरे पुत्रों का जो राज्य है वह दैत्यों ने छीन लिया है, मुझे कोई आप ऐसा व्रत या कोई अनुष्ठान बताओ जिससे मेरे पुत्रों का जो राज्य है मेरे पुत्रों को मिल जाए। कश्यप महाराज कहने लगे कि देवी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक लेकर के यह व्रत किया जाता है, इसे पयोव्रत कहते हैं। अगर ये इतने दिन तक व्रत किया जाता है तो उससे भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो व्रत करने वाला भक्त है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति भगवान कराते हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषात तीर्थ पादम तीर्थस्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक व्रजनोपमसोदयाध्य समनकृदीश भगवान दीननाथ। यज्ञेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस यज्ञेश भगवान के व्रत को अदिति ने किया, और अदिति के करने के बाद में कुछ समय के उपरांत अदिति गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद में अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान का जब प्राकट हुआ तो यहाँ पर देखिए, झांकी के दर्शन तो कल आप कर ही चुके थे, आज कथा का श्रवण कर लो। वामन भगवान जब प्रकट हो गए तो कुछ समय उपरांत इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो यज्ञोपवीत संस्कार में जो गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का किया तो भिक्षा लेने का कार्य आता है। तो बृहस्पति जी कहने लगे कि मैं ये साधारण भिक्षा नहीं लूंगा। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और कौन सी जगह पे कर रहा है? आज की जगह गुजरात में कच्छ और भुज नाम की जो जगह पड़ती है ना, समुद्र किनारे पर, उस जगह पर राजा बलि ने यज्ञ किया था। और राजा बलि की यज्ञ से जाकर के तुम भिक्षा ला करके मुझे दो। वामन भगवान का छोटा सा स्वरूप है, छोटे से हैं, और कमंडल लेकर के हाथ में, और वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं जहां पर यज्ञ चल रही है। और जैसे ही राजा बलि ने देखा कि ये छोटा सा बटुक ब्राह्मण मेरी यज्ञ की तरफ आ रहा है, तो इसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज मैं धन्य हो गया, मेरा ये धर्म का कार्य सफल हो गया कि मेरी यज्ञ में कोई ब्रह्मचारी बटुक मेरी यज्ञ की तरफ आ रहा है। जैसे ही यज्ञ के दरवाजे पर पहुंचा, भगवान का ये विग्रह शरीर, तो अब तो देख करके ज्यादा मोहित हो गया भगवान के स्वरूप को देख करके। और भगवान का भजन चल रहा है, माला सुमेरनी फेर रहे हैं भगवान। अब तो और ज्यादा जिसकी जिज्ञासा हो गई, कहने लगा कि आप कहाँ से आए हो, और आपको मैं दान करना चाहता हूँ, आप मेरे यज्ञ में पधारे हो। भगवान बोले कि राजा बलि, दान तो तू इसलिए करेगा क्योंकि तेरे
पिताजी, बाबा, परबाबा सब बहुत बड़े दानी थे, क्योंकि भगवान को इससे धन लेना है ना। पहले पूर्वजों की बड़ाई की, तेरे दादा बाबा पूर्वज जो थे वो बड़े दानी थे, और तू भी बहुत बड़ा दानी है। पर राजन, हम ऐसे दान नहीं लेते। तो कैसे लेते हैं? हम तो संकल्प के द्वारा दान लेते हैं, और वह भी 3 पग भूमि लेंगे। राजा बलि कहने लगा कि महाराज, आप पर मांगना भी नहीं आता है। अरे अभी आप छोटे से हो, आप 3 पग भूमि की कह रहे हो, मैं तो आपको 10-20 गांव देना चाहता हूँ, हीरा जवाहरात सोना चांदी आपको दान करना चाहता हूँ। भगवान बोले, हमें हीरा जवाहरात सोना चांदी और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी संकल्प के द्वारा चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। जब यह कथा को शुक्राचार्य जी सुन रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि मुझे संकल्प के द्वारा ही चाहिए, और राजा बलि कह रहा है कि कुछ भी ले लो, मैं सब कुछ दे दूंगा तुमको। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया कि राजन, कहीं ऐसा तो नहीं है ये साक्षात विष्णु हो और तुम्हारे राज्य को सबको हरण कर लेगा, ये बहुत छलिया है, इसने बहुतों को छल लिया है। तो राजा बलि कहने लगा कि गुरुजी, भले ये साक्षात विष्णु हो, साक्षात नारायण हो, तो मेरे दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, अगर वो हुए तो फिर भी मेरी ही जीत है। क्यों? कि जो दुनिया को देने वाला आज मेरे दरवाजे पर आकर के मांगने के लिए आया है, अगर वो है तो भी जीत है, और वो नहीं है तो भी मेरी ही जीत है। क्यों? कि उस दूसरे को तो मैं दे ही दूंगा। संकल्प की जब बात आई तो ये शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजन, झूठ बोल दे, अब भी मैं तुझको समझा रहा हूँ, झूठ बोल दे। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, कह दे कि हम नहीं देंगे। राजा बलि कहने लगा, नहीं गुरुजी, मैं तो धन जो ये मांगेंगे वो देकर के ही रहूंगा। संकल्प किया। संकल्प जब हो रहा था तो ये शुक्राचार्य ठोटी में, जो गंगा सागर की ठोटी है, उसमें आकर के बैठ गए। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण है, उनसे कहा कि भाई संकल्प बोलो। वो संकल्प बोलने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भगवान बोले कि हम तो बामने, भाई संकल्प तो हम बोल सकें। भगवान स्वयं ही संकल्प बोलने लग गए। ब्राह्मण रूपाया बामनाया इमाम त्रीणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रदे, ऐसा बलि पर संकल्प बुलवा दिया। और जब संकल्प बुलवा रहे थे तो ठोटी में जब बैठ गए तो भगवान ने जो कुसा लेकर के, जल कम कम निकल रहा था ना, कुसा लेकर के उस गंगा सागर में कर दी। और जैसे ही गंगा सागर में की तो जो राजा किस गंगा सागर में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, कुसा के करने से उनका एक बाजार बंद हो गया। जब बंद हो गया तो शुक्राचार्य जी ठोटी से निकल करके चले गए। देखिए, दान देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है, और शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं कि दान मत दे। किसी ने कहा है कि धर्म के बीच परो मत कोई, धर्म के बीच परो मत कोई, काऊ ने दियो और काऊ ने लियो, शुक्र ने आंख वृथा में खोई। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और शुक्राचार्य जी अपनी आंख को वैसे ही गंवा रहे हैं। अब तो संकल्प कर दिया, और संकल्प जैसे ही हुआ तो भगवान ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। और विराट स्वरूप को धारण करके भगवान ने एक पग में ऊपर के लोग और दूसरे पग में नीचे के लोग, सब 14 लोगों को नाप लिया। और कहा राजा बलि से कि राजन, अब ये तीसरा पैर मैं कहां पर रखूं? तेने जो तीन पग भूमि देने का संकल्प किया था, अब ये तीसरा पैर मैं कहां पर रखूं? अब ये राजा बलि यह दृश्य देख करके घबराने लगा कि भगवान ने ये विराट रूप धारण कर लिया है। तो कहने लगा कि प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले कि धन बड़ा नहीं होता है, धन का जो मालिक है वो बड़ा होता है। कि प्रभु, अभी तक आपने मेरे धन को नापा है और उस धन का मैं मालिक अभी बचा हुआ हूँ, और इस तीसरे चरण को आप मेरे सर पर रख दो।
भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन तेने ही मुझको छल लिया। तीसरा पैर भगवान ने बलि के सर पर रख दिया। अब जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया था ना, तो राजा बलि की जो माँ है, माँ ने इस दृश्य को देखा। बलि के पिता की जब मृत्यु हो गई थी, तो ये बलि की माँ उनके साथ में सती होना चाहती थी। लेकिन बलि के पिता थे विरोचन, तो उनके साथ में सती होना चाहती थी, लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने समझाया बुझाया कि नहीं, इनके साथ में तुम सती मत हो। तो अब ये क्या कह रही है राजा बलि की माँ कि भली करी मैं ना जरी, कि भली करी मैं ना जरी, पति विरोचन साथ, और यह अवसर कब देखती, प्रभु पसारे हाथ। इस अवसर को मैं कब देखती, जो दुनिया को देने वाला प्रभु मेरे बेटा के और मेरे दरवाजे पर आकर के इसने हाथ पसारे हैं मांगने के लिए। यह दृश्य को, इस झांकी को देख करके वह गदगद हो गई। अब कहा भगवान ने कि बलि, जो तू मांगता है वो मैं तुझे दूंगा। सुतन लोक का राजा भगवान ने इस बलि को बना दिया, और इस बलि ने भी मांगा कि प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं कि हमेशा मेरे दरवाजे पर, जो महल का दरवाजा है, उस पर आप विराजमान रहिए। जब जिस महल के दरवाजे से मैं निकलूं, उसी महल के दरवाजे से मुझे आपके दर्शन होते रहें। भगवान यहाँ महल जो बना हुआ है राजा बलि का, दरवाजे पर विराजमान रहते हैं चौकीदार के रूप में। भगवान भक्त के लिए चौकीदार भी बन जाते हैं। इधर लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, तो लक्ष्मी जी आई और आकर के राजा बलि से कहने लगी कि भैया, मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ। राजा बलि कहने लगा कि पहले तो मैंने तुमको कभी देखा नहीं, तुम मेरी जो बहन बन रही हो, पहले तो मैंने तुमको देखा नहीं कभी। लक्ष्मी जी ने लंबा रिश्ता बता दिया कि मैं तेरे बुआ के फलाने, लंबा रिश्ता बता करके कि मैं फलाने की छोरी हूँ, और ऐसे करके मैं तेरी बहन लगती हूँ, और तेरे राखी बांधने के लिए आई हूँ। तो राखी को जब बांध दिया, और बांधने से पहले लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया, राखी तो बांध रही हूँ, लेकिन राखी बंधाई के बदले में तू मुझे कुछ देगा? कि हाँ दूंगा, जो तू मांगेगी सो दूंगा। लेकिन लक्ष्मी जी बोली कि तिरबाचा भर, 3 बार कहे कि मैं दूंगा, संकल्प कर। जैसे ही संकल्प का नाम आया, तुरंत बलि बोला कि संकल्प नहीं करूंगा, पहले एक बार ही संकल्प करके यहाँ सुतल लोक में आ गया हूँ। संकल्प नहीं किया, 3 बार कहलवा दिया। 3 बार जब कहलवा दिया, राखी बांधने, जब से एक श्लोक भी है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेना तप्रबदनामी रक्षे माँ चल। और राखी बांधने के बदले में लक्ष्मी जी ने किसको मांगा कि ये तेरे दरवाजे पर जो चौकीदार है ना, इस चौकीदार को तू मुझे दे दे। राजा बलि समझ गया कि ये साक्षात नारायण हैं, और ये लक्ष्मी जी ही मेरे घर पर आई हैं, और दोनों को ससम्मान विदा किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मन इच्छा होती नहीं, ये मन तो क्या क्या चाहता है, मन बहुत कुछ चाहता है, मन इच्छा होती नहीं, हर इच्छा बलवान। और बलि चाहता स्वर्ग को, पहुंच गया पाताल। स्वर्ग को चाहता था, लेकिन पाताल में पहुंच गया। आइए अब नवम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 नाम भगवान का संकीर्तन, फिर पुनः नवम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। मत बांध रे गठरिया अपयस की, मत बांध रे गठरिया अपयस की, अपयस की अरदानी अपयस की, अपयस की प्राणी अपयस की, मत बांध रे गठरिया अपयस की, गठरिया अपयस की।
अरे राम नाम को आयो जग में भूल गयो अज्ञानी। हाँ राम को आयो जग में भूल गयो अज्ञानी। राम नाम को आयो जग में भूल गयो अज्ञानी। राम नाम को आयो जग में भूल गयो अज्ञानी। अरे मूली को सो खेत उजड़ जाए तो जिंदगी जिंदगानी। मूली को सो खेत उजड़ जाए तो जिंदगी जिंदगानी। सूझी रह जाएगी गठरिया अब यस की। ओ बाते बांधे गठरिया अब यस की। अब यस की अरे प्राणी अब यस की। अब यस की रे बाबरे अब यस की। बाते बांधे गठरिया। अरे हाड़ मास को व्रत लगाए के माया ने डारो फंदा। हाड़ मास को बंद लगाए के माया ने डारो फंदा। अरे हाड़ मास को व्रत लगाए के माया ने डारो फंदा। हाड़ मास को बंद लगाए के माया ने डारो फंदा। अरे काम क्रोध मद लोभ में फंस के कर लियो जीवन गंदा। काम क्रोध मद लोभ में फंस के कर लियो जीवन गंदा। डोली रे अटरिया अब यस की। ओ बाते बांधे रे गठरिया अब यस की। अब यस की अरे प्राणी अब यस की। बाते बांधे गठरिया अब यस की। ओ बाते बांधे रे गठरिया अब यस की। अरे बालकपन सब खेल गमायो जवानी में मस्तायो। पानी में बदलायो। अरे बूढ़ो भयो जब खासन लागो कफने गलो दवायो। बूढ़ो जब खासन लागो कपड़े गलो दबायो। मैली है गई रे अटरिया अब यस की। मैली है गई रे गठरिया अब यस की। अब यस की रे प्राणी अब यस की। अब यस की बाबरे अब यस की। बाते
अभी सोच समझ ले बंदे राम को बन जा प्यारा, अभी सोच समझ ले बंदे राम को बन जा प्यारो, अभी सोच समझ ले बंदे राम को बन जा प्यारा, अभी सोच समझ ले बंदे राम को बन जा प्यारो। अरे बिना राम यमदूत आए के मौकर देंगे कारो, बिना राम यमदूत आए के मौकर देंगे कारो, सीधे हृदय कटरिया अपयस की, सीधे कटरिया अपयस की, और आगे बांधे रे कटरिया अपयस की, अपयस की रे प्राणी अपयस की, अपयस की रे लोगा अपयस की, बांधे रे कटरिया अपयस की, बांधे रे कटरिया अपयस की, बांधे रे कटरिया अपयस की, बांधे रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। भगवान कहने लगे कि भले ही शत्रु का भाई है, लेकिन जब मेरी शरण में आ गया है, यह मेरी शरण में आ गया है, तो इसको मैं ठुकराऊंगा नहीं और इसको तो शरण में ही लगाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन 24 अवतारों में ये दो मुख्य अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो राजा परीक्षित कहने लगा कि गुरुवर, मैंने वैसे संक्षिप्त में तो रामचरितमानस को श्रवण कर रखा है, लेकिन आप भी मुझे राम कथा का श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ठीक है, मैं तुम्हें रामचरितमानस राम कथा का भी श्रवण अवश्य कराऊंगा। कहा कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का नाम एक विवस्वान भी है। आगे चल करके इसी सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश जो राजा हैं बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, और इनका कार्य है कि भगवान की एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी तिथि थोड़ी थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, और इनको द्वादशी तिथि में ही पारायण कर लेना चाहिए था, करते थे पहले। तो ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ब्राह्मण भोजन कराने हैं, देखना द्वादशी तिथि कब तक है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज थोड़ी देर के लिए, और द्वादशी या फिर त्रयोदशी लग जाएगी। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया भोजन करने के लिए, और दुर्वासा ऋषि आ गए। कहा कि राजन, तुम अपने भोजन की तैयारी करो, अभी मैं स्नान करके आता हूं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, और स्नान करके जब लौटे तो इधर ब्राह्मणों ने बता दिया कि राजन त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए आप द्वादशी तिथि में ही अपने एकादशी व्रत का पारायण कर लो। तो अम्बरीश राजा भगवान का चरणामृत लेने ही वाला था, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए कि राजन, तूने ये बहुत गलत किया है, और ब्राह्मण को बिना भोजन कराए तू पान कर रहा है, कुछ खा रहा है। अब तो क्रोध करने लगे। क्रोध में आकर के एक कृत्या को उत्पन्न किया, और कृत्या को आदेश दिया कि इस अम्बरीश राजा का वध कर दे। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा का वध करने के लिए चली, इधर भगवान विष्णु देख रहे थे, उन्होंने अपना सुदर्शन वहां से छोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र जैसे ही आया और इस कृत्या का वध कर दिया सुदर्शन चक्र ने। और कृत्या का वध करके अब यह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। ब्रह्मा जी की शरण में दुर्वासा ऋषि गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि जो भगवान के भक्त का तुमने अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। फिर भगवान विष्णु के पास गए दुर्वासा ऋषि कि आप मेरी रक्षा करो, आपका ये चक्र मुझे नष्ट कर देगा। भगवान कहने लगे
कि यह अपराध मैं नहीं क्षमा करूंगा, मेरा भक्ति ही ये तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। अब दूर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास आए हैं और आकर के राजा से कहा है कि राजन, मुझ पर गलती हो गई और गलती को क्षमा करना। तो अम्बरीश राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने तो जलपान किया भी नहीं था, करने ही वाला था, तब तक आपने इतना क्रोध कर दिया। अब तो उस चरणामृत को अम्बरीश राजा ने भी लिया है और दुर्वासा ऋषि को भी दिया है, प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी वंश में आगे चल करके और बहुत भी राजा हुए हैं। सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए थे, युवनाश राजा हुए, और युवनाश राजा के हुए मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, और मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। और मानधाता के वंश में ही आगे चल करके त्रिवंदन और त्रिशंकु नाम के राजा हुए। एक दिन की बात है, यह त्रिशंकु राजा जो था वह अपनी रानी को साथ में लेकर के, त्रिशंकु नाम का जो राजा था वो अपनी रानी को साथ में लेकर के कहीं से लौट रहा था। तो रास्ता में एक रानी ने सरोवर देखा, बगीचा देखा। रानी कहने लगी कि महाराज, हमको पहुंचना तो है ही है अपने घर पर, थोड़ी देर के लिए इस बगीचा में विश्राम कर लो। राजा ने कहा कि ठीक है। विश्राम करने लग गए दोनों। जब दोपहर का समय हुआ चलने का, तो रानी कहने लगी कि महाराज, मैं अभी स्नान करूंगी, आप बगीचे से बाहर हो जाइए। राजा बगीचे से बाहर हो गया। राजा ने बगीचे से बाहर क्या देखा, एक किसान के खेत में एक गाय लग रही है। राजा के मन में विचार आया कि ये किसान पूरी वर्ष मेहनत करता है और इस फसल को गाय खा रही है। तो आकर के राजा ने रानी से पूछा कि इस गाय को उस खेत से निकाल दूं क्या। रानी ने कहा कि महाराज, कौन को खेत और कौन की गैया, अरे हम तो रास्ता राहगीर हैं, चलवे वाले, और हमें तो अपने नगर में पहुंचना है। लेकिन ये राजा नहीं माना और राजा ने एक मिट्टी का ढेल उठा करके उस गाय में मार दिया। गाय में जैसे ही मारा, गाय के प्राण निकल गए और प्राण निकलते ही उस गाय ने राजा को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि राजन, मैं तेरे खेत में कुछ खा नहीं रही थी, तेरा कुछ खा नहीं रही थी, और मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू गधा हो जा। वह राजा गधा बन गया। रानी यह सब दृश्य देख रही थी। अब यह रानी उस गधा को, जो राजा बन गया है, उसको लेकर के अपने नगर में नहीं गई। एक उज्जैन नाम की नगरी पड़ती है जहाँ पर कुंभ लगता है, वहां पर उस राजा के यहाँ गई और उस राजा के यहाँ पर पोखर खुदवाने का कार्य चल रहा था। राजा के सैनिक जो थे वो पोखर में से मिट्टी निकाले और दूसरे स्थान पर डालें। ये रानी क्या करती, उस गधा की तो सेवा करे, उसको स्नान कराए और उसकी पूजा करे और अपने सर पर मिट्टी लेकर के और उस पोखर में से डाले। जब यह दृश्य सैनिकों ने देखा तो राजा के पास ये बात पहुंचाई कि महाराज, आपके राज्य में कोई ऐसी स्त्री आई है जो गधा की सेवा करती है और अपने ऊपर मिट्टी डालती है सिर पर रख करके। राजा कहने लगा, ऐसी स्त्री को तो हमारे राज दरबार में बुलवाया जाए। सैनिकों ने जाकर के कहा कि तुमको हमारे राजा बुला रहे हैं। इस रानी ने कहा कि मेरा राजा तो मेरे साथ है, मैं कभी किसी राजा के पास नहीं जाती हूँ। अगर तुम्हारे राजा को कोई मेरी आवश्यकता है, कोई बात करनी है, तो वो आकर के करने, मैं तुम्हारे राजा के पास नहीं जाऊंगी। जब सैनिकों ने जाकर के बताया तो राजा स्वयं चल करके उस रानी के पास आया और कहा कि बेटी, क्या शब्द कहा कि बेटी तू कौन है और कहां से आई है, और ये गधा कौन है जो इसको तू स्नान कराती है और इसका पूजन करती है। जब बेटी शब्द कहा तो ये रानी रो गई और रो करके कहने लगी कि राजन, जैसे तुम राजा हो ना, ऐसे मैं भी एक रानी हूँ, और जो मेरे साथ में गधा है ना, यह भी एक राजा है, लेकिन श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। और रोकर करुणाजनक शब्दों में कहने लगी कि राजन, अगर कोई उपाय आप जानते हो, आपके दरबार में कोई बैठता हो तो बताना।
राजा ने सभा बुलवाई। सभा में वृद्ध पंडितों को, युवा पंडितों को, ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया। एक वृद्ध ज्योतिषी बोला कि महाराज इसका श्राप ऐसे नहीं छूटेगा। तो कैसे छूटेगा कि ये काशी नगरी में एक इतिश्री नाम की महतरानी रहती है और वह पतिव्रता स्त्री है। अगर उसके पास जाए और वह सुबह अपने पति की पूजा करके सूर्य को अर्घ देती है और उस अर्घ में से, उस जल में से इसको मिल जाए तो इसका जो पति गधा बना हुआ है वह सही हो जाएगा। राजा रानी को लेकर के वहां काशी में पहुंचते हैं। रानी वहां के राजा से मिलकर के खबर कहलवाई कि हमारे राजा तुम्हें नगर में, राजा रात दरबार में बुला रहे हैं। उस मैत्रानी ने भी मना कर दिया कि मैं किसी राजा के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा राजा तो मेरे घर आराम कर रहा है। वह पंडित बोला, वृद्ध जो पंडित था, कि महाराज उसी को जाना चाहिए जिसको जरूरत है, जिसको दर्द है, दवा उसी को लेनी चाहिए। यह रानी उसके पास जाए और वह जल दे, तब यह जाकर के सही होगा। रानी उसके पास गई। जैसे ही ये महतरानी सुबह पति की सेवा करके सूर्य नारायण को अर्घ देती थी, अर्घ दे करके जब इस रानी को देखा खड़ा हुआ तो ये रानी ने प्रार्थना की कि इस जल में से तुम मुझे दे दो। रानी ने जल मांगा तो उस महतरानी ने जल तो दे दिया और जल को दे करके रोने लग गई। जो महतरानी थी जल को दे करके रोने लग गई। जब इस रानी ने देखा कि ये महतरानी रो रही है, पूछा रोने का कारण कि आप रो क्यों रही हैं? तो उसने बताया कि मैं रो इसलिए रही हूं कि जो मैंने जल दिया है ना, जभी तो तू गर्भवती होगी और उसी समय पे मैं गर्भवती होंगी। तेरे पुत्र को, तेरे हरिश्चंद्र नाम का पुत्र पैदा होगा और मेरे कालू नाम का पुत्र पैदा होगा। तेरे पुत्र को मेरे पुत्र के यहाँ जल का जल भरना पड़ेगा और इसी काशी में आकर के तेरे पुत्र को मेरे पुत्र के यहाँ जल का जल भरना पड़ेगा। तो किसी ने कहा है कि कर्म की विधना कभी मिट नहीं सकती हैं, कर्म की रेखा न्यारी है कि विधना टारे नाए टरे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके इसी वंश में सगर नाम के राजा हुआ। इसके 60,000 रानियां, 60,000 पुत्र थे। उसकी 2 रानियां थीं, सुमति और केसनी। केसनी और एक दिन की बात है, इस राजा ने एक बार यज्ञ करवाया। यज्ञ में एक घोड़ा छुड़वाया था और घोड़ा को इंद्र ने चुरा करके कपिल देव ऋषि के आश्रम पर बांध दिया था। और वहां इस राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्र उस घोड़ा को खोजने के लिए गए तो कपिल देव ऋषि के आश्रम पर बंधा हुआ देखा। तो जैसे ही कपिल देव ऋषि को नेत्रों देखा कि ये यहाँ हमारे घोड़े को बांध करके इसने रखा है, और कपिल देव ऋषि को शब्द अपशब्द कहने लगे ये राजा के पुत्र। तो कपिल देव ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले तो ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब इनके भस्म तो हो गए, इनकी मुक्ति का उपाय कैसे हो? और बताया कपिल देव महाराज ने कि अगर तपस्या की जाए, तपस्या से गंगा को बुलाया जाए, तब इनकी ये भस्म शांत होगी और तब इनको मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान के बाद में दिलीप ने तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए। गंगा जी को दिलीप नहीं ला पाए, लेकिन अंत में भागीरथ जो जी हैं वो गंगा को लेकर के आए और गंगा आई और सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार गंगा जी के द्वारा हुआ। बोले गंगा मैया की जय। आगे चल करके इसी वंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के आगे चल करके इसी वंश में एक रघु नाम के राजा हुए। उस रघु नाम के राजा से ही इस वंश का नाम पहले तो सूर्य वंश था और रघु नाम के राजा का जन्म होने से इस सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए, और दशरथ जो महाराज हैं वो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। लेकिन एक ही दुख है इस दशरथ राजा के यहाँ, क्या कि इनके कोई संतान नहीं है।
और देखिए एक बात और आपके ज्ञानार्थ बता दूं कि यहाँ से अब रामचरितमानस की कथा तो चली रही है, सूक्ष्म रूपेण है श्रीमद् भागवत में, एक अध्याय में, यानी विस्तार से नहीं है। कहें कि जल्दी जल्दी आपने रामचरितमानस को कर दिया, कथा को कह दिया, एक ही अध्याय में और वह भी सूक्ष्म में है। दशरथ महाराज हुए और दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं है। और एक दिन की बात है, इनके मन में विचार आया कि मैं संत महात्माओं के पास जाकर के पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय पूछने के लिए जाऊं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भैया मिलावे मोरे सुत नाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु कह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विजय विशाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय ओ श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीरे हो यहु सुत चारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। दशरथ जी के मन में एक बार विचार आया कि मैं गुरुजी के पास जाऊं और गुरुजी से उपाय पूछूं। तो गुरुजी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाया और यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए। जब देवताओं की आहुति लगी तो अग्निदेव जब प्रकट हुए चरु लेकर के, और चरु लेकर के उस चरु को तीनों रानियों को दे दिया। और रानी अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। के कई कह नपसो दयऊ, रयो सो उभय भाग पुन भयहु। यानी तीनों रानियों को बटा दिया। और कुछ समय के उपरांत नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष की नौमी को, शुक्ल पक्ष की नौमी को ठीक दिन के 12 बजे अवजित मुहूर्त में भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। इधर देवता सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। स्तुति करें नाग मुन देवा, बहुविध लाभें कर निज निज सेवा। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, और जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भविचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सेज करारी कर चोरी आसुत तोरी कहविद करो अनंता माया गुण ज्ञान दीन अमान वेद पुराण भन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावे सुत सता सोमत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर तो बाकी है उपहासी सुनत धीर मत तिरन रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चहे कहे कथा सुहाई नाथ बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम धरी पुन बोली तो मत डोली सजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला ते प्रयशीला यह सुख परम गावे हरि पद पावे न पर है भव भूपा बेप्रदेव सुर रहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोचर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य हो गया कौशल्या मैया के। बालक जब होता है तो छोटा बन करके आता है और तुम तो चतुर्भुज रूप में आए हो और 2 हाथ होते हैं बालक के, तो तुम्हारे तो 4 हाथ हैं। भगवान बोले कि मैया मैं जो संत लोग हैं ना, सज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग उनको परेशान करते हैं, उन सज्जन लोगों की, संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए 4 हाथ लाया हूँ। 2 हाथों से रक्षा नहीं होगी तो इसलिए 4 लाया हूँ। धनुष बाण भी मेरे साथ हैं। मैया कौशल्या मैया बोली कि नहीं, मुझे तो जैसे बालक होता है उसी रूप में आप आइए। माता पुन बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा और कीजे से सुलीला अत प्रिय सीगला होए सुर कीजे से सुलीला अत प्रिय सीला होए परम सुख रूपा। कहने लगी कि आप बच्चे के रूप में आओ प्रभु। भगवान बच्चे के रूप में आ गए और अब तो दशरथ जी महाराज को पता चला कि आज हमारे घर एक नहीं 4 पुत्र आए हैं। तो अयोध्या में सब बधाई देने के लिए आए हैं और बधाई देने के लिए आए अयोध्या के नर नारी कौशल्या मैया और दशरथ जी को। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। इस प्रकार से बधाई दे रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर जो सामान लुटाने वाला लाए हैं सब लुटा रहे हैं और लुटा रहे हैं और लूट भी रहे हैं। और इस जगह पर एक भजन और फिर आगे की कथा में और राम लाला प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ राम लाला प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ ओ राम लाला प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे राम लाला प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे।
बटे लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे मिठैया बटे मेवा बटे जलेबियां बटे कचौड़ी बटे रुपैया बटे रुपैया बटे राम लाला प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे राम लाला प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे ओ राम लाला प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे राम लाला प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे राजा रामचंद्र की जय हो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं